A very good afternoon to all students. Welcome to पाठशाला पर बाजी and this is स्वप्निल। और आज से हमारी मोटो ये रहेगा, आज से हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। A very good afternoon to all students. Welcome to पाठशाला पर बाजी and this is स्वप्निल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारी तैयारी के लिए, हमारी सरकारी नौकरी के लिए हमारी तरफ से कुछ भी ऐसी कोई कमी ना रह जाए, कुछ भी नहीं छूटे, ठीक है। और हम फाइनली सेलेक्ट हो जाएं और हमें अपनी जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, ठीक है। तो आज से हम शुरू करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। और इसीलिए आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ मार्च के इंटरनेशनल और नेशनल डेज पर बेस्ड है, क्योंकि मार्च में काफ़ी ज़्यादा डेज हैं और लगभग हर डे की थीम भी थी। तो पूरा डेडिकेशन जो है वो सिर्फ आज मार्च के ही मंथ पे रहेगा। कुछ भी नहीं, कोई भी इम्पोर्टेंट डे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 3 टैगलाइन याद रखिएगा कि आपने मार्च में याद करी थी। मतलब मार्च के महीने के लिए आपने कहा था कि गौरैया जंगल में गई, पानी पी के उड़ गई, या गौरैया जंगल में पानी पीने गई और उड़ गई। एक दूसरी टैगलाइन याद रखिएगा, गौरैया को देखकर खुशी महसूस हुई। ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया है कि बहुत सी ऐसी चिड़िया, ऐसे जो पहले खूब सारी चिड़िया आती थी घर में, अब एक दो ही देखकर खुश हो जाते हैं हम लोग। तो गौरैया को देखकर खुशी हुई। तीसरी टैगलाइन याद रखेंगे हम, जागृत उपभोक्ता को नींद नहीं आती। वो उपभोक्ता, वो कंज्यूमर्स जो अपने राइट्स के लिए जागृत होते हैं, अवेयर होते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, ठीक है। तो गौरैया, जंगल, पानी, खुशी, उपभोक्ता, नींद, ये ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो आपने कब किस महीने के लिए याद करे हैं, मार्च के लिए याद करे हैं, ठीक है। अब आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस कब होता है? तो ये होता है 2 मार्च को। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि जो महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो भेदभाव करा जाता है वो जीरो हम कर दें। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस कब होता है? तो ये होता है 3 मार्च को। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो मार्च की शुरुआत हुई 2 मार्च से। 2 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, फिर 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेशनल सेफ्टी डे कब होता है? तो नेशनल सेफ्टी डे होता है 4 मार्च को। तो हम याद रखेंगे, लगातार 3 दिन हमने याद करे थे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, नेशनल सिक्योरिटी। 2 मार्च, 3 मार्च एंड 4 मार्च। अच्छा, नेशनल सेफ्टी डे या नेशनल सिक्योरिटी डे का थीम देख लेते हैं। तो इस बार इसकी थीम थी एनहेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो थीम काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी थीम्स नहीं पूछी जाती हैं। आप डे पहले याद रखिएगा, नेशनल सेफ्टी डे, इसका आंसर है 4 मार्च। 1 से 7 मार्च के बीच में भारत में जन औषधि वीक, जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। और इसको मनाने का जो हमारा एम होता है वो होता है कि हम लोगों को, पब्लिक को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाएं, फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड करें, चिकित्सक परामर्श जो है वो मुफ्त में दें, और जो जन औषधि केंद्र हैं उनसे निशुल्क दवाइयों का वितरण करा जाए, जो मेडिसिन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्री करा जाए, ठीक है। और इस बार इस वीक की थीम थी सुविधा से सम्मान। और जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। तो याद रखिएगा, जो पहला हफ्ता है मार्च का उसे हम जन औषधि सप्ताह की तरह मनाते हैं। इसकी थीम थी सुविधा से सम्मान। और जो मार्च का सप्ताह का आखिरी 7 मार्च पड़ता है उस दिन हम कहते हैं कि आज जन औषधि दिवस है। और ये इस बार दूसरा संस्करण था। मतलब आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जन औषधि
औषधि दिवस जो है वो कब से शुरू हुआ, या इस बार इसका कौन सा संस्करण था। तो हम याद रखेंगे कि लास्ट ईयर से हमने ये दिवस मनाना शुरू करा था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। तो 2 से 4 लगातार हमने डेज याद करें, फिर पूरा हफ्ता याद करा जन औषधि वीक, फिर हफ्ते का 7 मतलब जो आखिरी दिन था 7वां दिन था वो भी हमने याद करा जन औषधि दिवस। अब हम 8 मार्च पर आ गए हैं, ठीक है। 8 मार्च को हो गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और ये इस बार एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमारे भारतीय रेलवे ने भी एक कैंपेन शुरू करा था 10 दिन का, जो जेंडर इक्वालिटी पर था, मतलब लिंग समानता पर था। और इस बार इसकी थीम थी ईच फॉर इक्वल, ठीक है। ये इंडियन रेलवेज की थीम थी, याद रखिएगा। अगर हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम की बात करें तो इस बार इसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। 10 मार्च को सीआईएफ राइजिंग डे होता है। सीआईएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और आपके सामने इसका लोगो बना हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड किडनी डे, विश्व गुर्दा दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाते हैं हम वर्ल्ड किडनी डे। तो 10 तारीख तक हमने सीआईएफ डे मनाया, बीच में थोड़ा सा गैप रहा, और फिर हमने कब 14 मार्च को मनाया वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे की इस बार थीम क्या थी? तो देखिए वर्ल्ड किडनी डे की थीम थोड़ी सी बड़ी थी। थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। अब ऑब्वियसली इतनी बड़ी थीम ऑप्शन में नहीं लिखी जाती, तो आपको मेन लाइन याद रखनी है कि इस बार इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ऑप्शन बी, सिर्फ इतना सा हिस्सा भी लिखकर आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको स्किप नहीं करेंगे कि अरे थीम बहुत बड़ी थी। वर्ल्ड स्लीप डे, आई गेस मतलब हम सबका सबसे प्यारा दिन, ठीक है। अपनी बर्थडे से ज्यादा प्यारा कुछ अगर है तो वर्ल्ड स्लीप डे। तो वर्ल्ड स्लीप डे होता है 15 तारीख को, 15 मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड स्लीप डे की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड स्लीप डे की थीम थी बेटर स्लीप, बेटर लाइफ, बेटर प्लानिंग। देखिए अगर हमारी नींद नहीं पूरी होगी तो हमारी लाइफ नहीं अच्छी होगी, हेल्दी नहीं होगी, और फिर जब हम ही इंसान ही नहीं अच्छे से रहेंगे तो प्लैनेट, ये जो ग्रह है, ये कैसे, मतलब ये जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ आपको ऑप्शन से मिल जाएगा, पर हमें याद रखना है वर्ल्ड स्लीप डे था, इस बार इसकी थीम थी बेटर स्लीप, बेटर लाइफ, बेटर प्लानिंग। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है? अब याद रखिएगा क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपसे एक बात कही थी कि जागृत उपभोक्ता को नींद नहीं आती, ठीक है। तो वो इसीलिए कही थी क्योंकि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे और वर्ल्ड स्लीप डे सेम डे पर होता है, दैट इज 15 मार्च। 15 मार्च को ही वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और वर्ल्ड स्लीप डे दोनों होते हैं, ठीक है। किडनी डे के साथ ही 14 मार्च को पाई डे भी होता है। पाई वो जो मैथ्स में हम यूज करते थे, जिसकी वैल्यू होती थी 3/14, ठीक है। और एक्चुअली पाई डे को मतलब 3/14 सॉरी, वर्ल्ड किडनी डे 14 मार्च को था, और साथ में ही दो इम्पोर्टेंट डेज 14 मार्च को और होते हैं, ठीक है। तो ये भी अभी यहीं पर आप देख लीजिए। पाई डे, वो जो मैथ्स में हम लोग यूज करते थे ना, जिसकी वैल्यू होती थी 3.14159, ठीक है। तो वो मनाया जाता है 14 मार्च को, क्योंकि अगर हम
मंथ और डे के फॉर्मेट में लिखें तो 14 मार्च को लिखा जाता है 3/14 और 3.14 को हमने 3/314 ऐसे करके मतलब हमने यहाँ पर एक सिंबलाइजेशन दे दिया है। तो पाई डे याद रखिएगा, पाई की वैल्यू थी 3.14 और 3.14 को लिखने का तरीका 14 मार्च। पाई जो लेटर है ये ग्रीक भाषा का है और 14 मार्च को ही जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी फिजिसिस्ट जो भौतिकी के महाज्ञानी थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी भी बर्थडे होती है। अच्छा, अगर हम पाई को अप्रोक्सीमेट लें, मतलब अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू होती है 22/7। मतलब होता था ना, हम कई जगह जब 7 से कट नहीं होती थी वैल्यू तो हम 22/7 करके वैल्यू लेते थे। तो अगर हम 22/7 को लिखें तो ये 22 जुलाई पड़ता है। और अगर हम 2 पाई की वैल्यू देखें दैट इज 6.28, तो 6 to 8 कैसे होगा, तो 28 जून को होता है। इसलिए 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे भी मनाते हैं और 28 जून को हम 2 पाई डे मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पाई की वैल्यू 3.14 दैट इज 14 मार्च, पाई अप्रोक्सीमेट की वैल्यू 22/7 दैट इज 22 जुलाई और 2 पाई की वैल्यू दैट इज 6.28 तो दैट इज 28 जून। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है 18 मार्च को और ये इस बार थर्ड एडिशन था। ठीक है, मतलब ये जो है वो इस बार थर्ड था 2019 और 2018। तो अगर देखा जाए तो 18 मार्च 2018 को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे शुरू करा गया था और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी रिसाइकलिंग हीरोज। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है? वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है 16 मार्च को। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ऑप्शन बी। अब बात कर लेते हैं चिड़िया की। तो वर्ल्ड स्पैरो डे कब होता है? ठीक है, तो वर्ल्ड स्पैरो डे होता है 20 मार्च को, 20 मार्च को। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये कब होता है? तो याद करिए, क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि गौरैया को देखकर खुशी महसूस हुई, गौरैया को देखकर प्रसन्नता महसूस हुई। तो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि ये दोनों ही डे एक ही दिन पड़ते हैं 20 मार्च को। तो चिड़िया दिवस और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे या प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये दोनों कब होते हैं? 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, सॉरी, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज यहाँ पर ये कंफ्यूजन अक्सर एग्जाम में होता है। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं। मेंस के एग्जाम में उस समय इतना ज़्यादा टेंशन होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है कि आप जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान से ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। 20 मार्च को ही वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल होता है। तो 20 मार्च को हमने 3 डेज देखे, वर्ल्ड स्पैरो डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। अब 21 मार्च देख लेते हैं। 21 मार्च को बहुत सारे दिन हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ भी नहीं छूटे, इसलिए मैंने सिर्फ मार्च की एक पर्टिकुलर क्लास आज कंडक्ट कराई है। वर्ल्ड पोएट्री डे होता है 21 मार्च को। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे होता है 21 मार्च को। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है और इस बार इसकी थीम थी वी डिसाइड। 21 मार्च को ही इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस जाति के आधार पर जो भेदभाव करा जाता है उसको खत्म करने के लिए जो डे मनाया जाता है वो है 21 मार्च। वहीं पपेट्री डे, व्हाट इज पपेट्री? वो कठपुतलियां जो होती है उसे हम कहते हैं पपेट। तो बच्चों के बीच में, यूथ के बीच में क्रिएटिविटी इससे रिलेटेड जो पपेट्री से है, ये सब चीज़ों के अवेयरनेस लाने के लिए वर्ल्ड पपेट्री डे मनाया
इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है 21 मार्च को। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अब देखते हैं कि एक बात मैंने शुरुआत में क्लास में कही थी, गौरैया वन को गई पानी पी के उड़ गई। तो 20 तारीख को गौरैया दिवस था, 21 तारीख को फॉरेस्ट डे था। अब पानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पानी बाद में पिया है उसने, पहले गौरैया थी, फिर वो बन गई थी और फिर पानी पिया था। तो यहाँ पर एक एक दिन का गैप था। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को। चिड़िया वन को गई पानी पी के उड़ गई। वर्ल्ड वाटर डे की थीम देख लेते हैं। वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी इस बार वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन ए। 21 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज होता है। व्हाट इज नवरोज? तो नवरोज जो है वो नया दिन है। ईरानियन शब्द में नवरोज का मतलब होता है नया दिन, और ईरानी लोगों का नया साल या पर्शियन जो लोग होते हैं उनका जो नया साल होता है उसे हम कहते हैं नवरोज। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज होता है 21 मार्च को। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे ये होता है 23 मार्च को, और 2020 साल के लिए थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर। इंटरनेशनल अचीवर्स डे होता है 24 मार्च को। वर्ल्ड क्रिएटर डे होता है 27 मार्च को, और इस बार इसकी थीम थी क्रिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, तपेदिक जो बीमारी होती है इसके लिए कौन सा दिन रखा गया है? तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे होता है 24 मार्च को। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, इस बार इसकी थीम थी इट्स टाइम। सिर्फ बस इतनी। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की थीम थी इट्स टाइम। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 मार्च किस स्टेट का स्टेटहुड डे होता है? किस राज्य का स्थापना दिवस है 30 मार्च? तो अगर आपको इस राज्य के सीएम पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है डॉक्टर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी। तो 30 मार्च को राजस्थान स्टेट का स्थापना दिवस होता है। और चलिए क्लास को एंड करने से पहले हम राजस्थान की स्टैटिक जीके के साथ में आज एक हिस्सा देख लेते हैं नेशनल पार्क का। तो नेशनल पार्क राजस्थान में है 5: मुकुंदरा हिल्स या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, जब पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रखना होता है तो रणथंभौर और सरिस्का जैसे नाम पूछे जाते हैं। जब थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी रखना होता है तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है। हम साथ में दो और याद करके चलेंगे, मुकुंदरा हिल्स और डेजर्ट नेशनल पार्क, कि कुछ छूटे नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मार्च के सारे डेज डिस्कस हो गए, सारी थीम डिस्कस हो गई, और अब तक जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम डिस्कस हो चुके हैं। अब आपका मंथ बचा है अगस्त, और इसके बाद हम जब सितंबर शुरू करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है प्लीज़ पुरानी वीडियोस को जाकर कवर अप कर लीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए।